हाय एवरीवन। आज हम जा रहे हैं डलहौजी की एक और नई जगह एक्सप्लोर करने। आज हम जा रहे हैं, उस जगह का नाम है खजियार। अब आप सबको सुन के तो यही लग रहा होगा कि खजियार ही है, उसमें कौन सी नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। बट जैसे मैंने आप सबको कमेंट किया था कि मैं आपको इस बार नई जगह एक्सप्लोर कराऊंगी, तो यस डेफिनेटली मैं आज आपको नई जगह ही एक्सप्लोर कराने के लिए लेके जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू नो कि वो कौन सी नई जगह है जो आज मैं आपको एक्सप्लोर कराने के लिए लेके जाऊंगी। रास्ते में जाते टाइम हमें काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस मिल गए थे खाने पीने के लिए। वो जैसे आपको मिल जाएगा फ्रूट चाट, शकरकंदी वगैरह। ये सब हेल्दी ऑप्शंस आप खाते पीते हुए फाइनली हम पहुंच गए थे खजियार। एंड जैसे आप सबको पता है, खजियार का दूसरा नाम है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये नाम ब्रिटिशर्स ने रखा था इन द ईयर 1992, और जिस किंग ने रखा था उसका नाम था स्विस एनवॉय विली ब्लेजर। उसने इस जगह का नाम मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए रखा था क्योंकि उसको यहाँ की टोपोग्राफी एकदम सेम लग रही थी स्विट्जरलैंड की तरह। इनफैक्ट पूरी सिमिलर वाइब्स देने के लिए उसने यहाँ पे स्टोन भी प्लेस कर दिया था, सो दैट उसको पूरी सिमिलर वाइब्स आए। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक फिल्म भी शूट की थी जिसका नाम था द ब्लू अम्ब्रेला। एंड उसी के साथ साथ ये जो खजियार है, ये सराउंडेड है बाय खाजी नाग टेम्पल, जो डेडिकेटेड है सर्पेंट गॉड को। और ये टेम्पल बनाया गया था 12th सेंचुरी में। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे देवदार फॉरेस्ट ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ खजियार पड़ता है हमारे चंबा किंगडम में। अगर मैं इसकी ज्योग्राफी की बात करूँ, तो यहाँ पे जो लेक है वो कोई मैनमेड लेक नहीं है, वो एकदम नेचुरल लेक है। और वो 13 फुट डीप लेक है। इतना ही नहीं, एक बार यहाँ के लोगों ने डिसाइड भी किया था कि हम इस पूरी ग्राउंड को साफ कर दें। उन्होंने बाहर से मशीन्स बुलवाई यहाँ को साफ करने के लिए। एंड उन मशीन से यही डिटेक्ट हुआ कि इस पूरी ग्राउंड के नीचे पानी ही पानी है, तो वो इसको साफ इवेंचुअली नहीं कर सकते थे। अगर साफ करेंगे तो ये पूरी जगह पानी पानी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी जगह है नई जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दैट इज द मिस्टिक विलेज। ये जगह आपको गूगल मैप्स पे नहीं मिलने वाली है, तो मेरा ये वर्ड सुनने के बाद गूगल मैप्स पे सर्च मत करना, क्योंकि ये जगह आपको गूगल मैप्स पे सर्च करने के बाद नहीं मिलेगी। अब मैं बताती हूँ इस मिस्टिक विलेज के बारे में। ये मिस्टिक विलेज बेसिकली आपको 2 किलोमीटर्स दूर पड़ेगा खजियार से। तो आप जब खजियार में अच्छे से एंजॉय कर लोगे, खजियार में आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्नैक्स ऑप्शन है। आप खजियार में वहाँ पे आराम से खाओ पियो। वहाँ पे आप काफ़ी सारी राइड्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। आप खजियार में खाओ पियो, वहाँ पे राइड्स वगैरह एंजॉय करो, हॉर्स राइडिंग करो, और उसके बाद वहाँ पे आपको जीप अवेलेबल है। उस जीप में बैठ के आप यहाँ मिस्टिक विलेज तक पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ मिस्टिक विलेज पहुँचने के लिए बहुत ही नैरो रोड्स हैं, बहुत डेंस रोड्स हैं, जिसमें आप खुद ड्राइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि खुद ड्राइव करोगे तो इट इज़ वेरी रिस्की। यहाँ के वो लोकल लोग आपको ड्राइव करा के लाते हैं, क्योंकि उनका ये यूज टू रोड है, वो डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं, सो दे नो वेरी वेल। इसलिए इनके साथ जाना इज़ अ सेफ ऑप्शन। जैसे ही हम मिस्टिक विलेज पहुंचते हैं, तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं इन नंबर। मिस्टिक विलेज में बेसिकली 13 लोकल विलेजेस जुड़ते हैं। नंबर बहुत ज़्यादा है कि 13 विलेजेस हैं, बट लोग, इनके ट्राइबल पीपल बहुत कम रह गए हैं। और इनके ट्राइबल के पीपल को हम बोलते हैं गारी ट्राइबल। ये बहुत कम रह गए हैं, बट यस, इन्होंने अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन आज भी बहुत अच्छे से सेव करके रखा है। आप देख सकते हो, ये जो लेडी है, ये अपने हैंडमेड बने हुए चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं। और जो इन्होंने अपनी ड्रेस डाली है, वो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस ही इन्होंने आज तक डाली हुई है। इनफैक्ट जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें वार्म वेलकम किया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एंड सबसे पहले इन्होंने हमें अपनी डिश खिलाई, जो इनकी फेमस डिश है, दैट इज़ चंबे वाली धाम। तो हमने सबसे पहले इनकी वो धाम खाई, विच वॉज वेरी डिलिशियस, वेरी यमी, वेरी टेस्टी। इसके बाद हमने इनकी सेकंड फेमस इनकी डिश खाई, दैट वाज सिद्धू। वो भी बहुत टेस्टी था। इनफैक्ट वो फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स है। तो अगर आप लोग भी यहाँ विजिट कर रहे हो,
तो ये 2 चीज़ें इनकी ज़रूर खाएँ क्योंकि ये इनकी फ़ेमस ऑथेंटिक डिशेज़ हैं एंड दे आर सीरियसली वेरी अमेज़िंग, वेरी डिलिशियस। इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो लोग हैं, यहाँ पे आपको वो होम स्टेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके रहना चाहते हैं, तो आप ईज़िली रह भी सकते हैं, बट इनके कल्चर के अकॉर्डिंग ही इन वो अकॉर्डिंग वो होम स्टेज़ बने हुए हैं। इनफैक्ट एक और पॉइंट है यहाँ का कि इनका लाइवलीहुड बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं अपना लाइवलीहुड के लिए, दैट इज़ या तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं या तो वो ये टूरिस्ट स्पॉट्स पे डिपेंड हैं, टूरिस्ट पे डिपेंड हैं। सो ये वो इनके लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी है, बट अदरवाइज़ दीज़ पीपल आर वेरी नाइस एंड जब भी आप टूरिस्ट इनके पास जाओगे तो ये बहुत अच्छे से आपको वेलकम करते हैं। इनफैक्ट ये टूरिस्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनका पूरा ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे जाओगे तो अब इनका ट्रेडिशन, इनका ड्रेस, इनका फूड, इनका लाइफ़स्टाइल सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद हम का थोड़ी और आगे गए, तो हमें यहाँ पे जाके काफ़ी एडवेंचरस राइड्स देखने को मिल गई थी, तो आप वो सब राइड्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और उसके बाद हमारा गाइड हमें और आगे लेके गए, जहाँ से हमें चंबा का पूरा 360 व्यू दिखता है। ये यहाँ से इस पॉइंट से हमारे गाइड ने हमें चंबा का पूरा 360 व्यू दिखाया है, व्हिच वाज़ वेरी नाइस एंड वेरी मेस्मराइजिंग। ऑन द होल ये पूरे ट्रिप का जब आप आ रहे होगे मिस्टिक विलेज तक, तो आपको बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। इनफैक्ट जब हम जीप में आ रहे थे, तो देयर वर वेरी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कि हमें गाइड ने हमें बताया, गाइड किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।